तो जब हम इस तरह के वर्ड जो एब्रीविएशंस हैं उनको यूज़ करते हैं तो पीछे हमने देखना होता है कि इनके पीछे क्या लगाना चाहिए। मसलन ही इज़ एन FA, तो ही इज़ एन FA, ही इज़, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एन FA। एन क्यों लगाएंगे हम, हालांकि यहाँ पे तो F मौजूद है। F में हम देखेंगे कि इसमें आवाज़ किसकी आ रही है, अलफ की। ये देखो अलफ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने ही इज़ एन FA लगाया है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स और अजीज़ तलबा। आज हम देखते हैं ए और एन का इस्तेमाल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स इनको कहते हैं, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल। ये आर्टिकल्स हैं एक्चुअली, और दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, उसके ऊपर एक अलग से आपको लेसन मिलेगा। तो ये ए और एन के इस्तेमाल के बारे में हम आपको बताते हैं। आपने ये याद रखना है कि ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, यानी काउंटेबल नाउन हो और एक हो। काउंटेबल नाउन हो, गिनती जिसकी हो सके वो नाउन हो, ऐसी चीज़ का नाम हो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और वो एक हो, उसके साथ हम ए और एन लगाएंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि ए और एन को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो वाउल का तस्वर इससे पहले बच्चों को हमने अगर दिया हुआ है तो फिर ए और एन का इस्तेमाल उनको समझाएंगे हम। वाउल का हम बता देंगे बच्चों को कि ये हमारे पास वाउल हैं। तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास वाउल्स हैं। बच्चों को हमने पहले अक्सर तस्वर दिया होता है कि ये वाउल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। वाउल्स और कॉन्सोनेंट का तस्वर तो हम इब्तिदा में ही बच्चों को दे देते हैं। तो ये अगर तस्वर उनको दिया हुआ है तो इनकी आवाज़ें आपने बच्चों को ये बताना है कि इन लेटर्स की हमने आवाज़ें देखनी हैं, इन लेटर्स को नहीं देखना, इनकी आवाज़ों को देखना है। ठीक है, इनकी आवाज़ जहाँ पे भी ए की आवाज़ आएगी, ई की आएगी, आई की आएगी, ओ की आएगी, यू की आएगी, वहाँ पर हमने पीछे एन लगा देना है। जब बाकी इसके अलावा जो बाकी ABC के अल्फ़ाबेट है जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उनके साथ हमने ए लगाना है। जब वो शुरू में आएंगे, किसी भी नाउन से पहले आएंगे, सिंगुलर नाउन के पहले आएंगे, तो फिर उससे पहले हमने ए लगाना है। तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ। देखें, ये इनकी आवाज़ें पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसकी आवाज़ें हो सकती हैं। इसकी आवाज़ें अलफ़, ठीक है, अलफ़ ज़बर, अलफ़ ज़ेर और अलिफ पेश, ये सारी आवाज़ें इनकी हो सकती हैं। और अलफ़ छोटी ये भी हो सकती है, अलफ़ बड़ी ये भी हो सकती है, और अलफ़ व ओ भी हो सकता है। ठीक है, अलफ़ ज़बर व ओ, तो ये इनकी आवाज़ें हो सकती हैं। अगर बच्चों को इन चीज़ों में कहीं कहीं परेशानी होती है कि वो देख लेते हैं कि ये लेटर लगा हुआ है तो उसके पीछे एन लगा दें, लेकिन ये आवाज़ें, अगर आप आवाज़ें देखेंगे तो इन लेटर्स से बच्चे परेशान नहीं होंगे। जहाँ पे ये लेटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे वहाँ पे फिर बच्चे परेशानी होंगे। तो आ की आवाज़, ई की आवाज़, ओ की आवाज़, और अलफ़ ज़ेर, ये भी ई है, ये भी ई है, ए अलफ़ ज़बर, ये ए अलफ़ ज़बर ओ। तो इस किस्म की जो आवाज़ें हैं, इनकी आवाज़ों के साथ हमने क्या लगाना है, एन लगाना है पीछे। ये हमारे एन लगेगा चीज़ों के साथ। ठीक है जी। अब आगे हमने बच्चों से पूछ लेना है, चीज़ों के नाम पूछ लेने हैं। ठीक है जी, बच्चों से पूछेंगे हम चीज़ों के नाम बताएं आप, तो आपको वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम बताएंगे। आप कमरे वाली, जो कमरे में मौजूद चीज़ें हैं, जो उनके बैग में मौजूद चीज़ें हैं, या जो भी चीज़ें आपके पास करीब अवेलेबल हैं, उनके नाम आप उन बच्चों से पूछ लें। मसलन हम बच्चों से पूछ लेते हैं, आप क्या है, टेबल बता सकते हैं बच्चे, टेबल। ठीक है जी, चेयर, बेंच, डेस्क, ठीक है जी, बुक, पेन, पेंसिल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें और मज़ीद जो क्लास में मौजूद हैं हमारे पास, हम क्लास वाली चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हैं उन चीज़ों के नाम। मसलन हम क्लास में बाटल
ठीक है। और इसके अलावा विंडो, एक चूँकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो फिर हम सिंगुलर नाउन लिखेंगे। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे, हम इनके साथ हम पार्ट्स ऑफ बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आई, ठीक है, हेड, नोज़, सिंगुलर करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी देखें चेस्ट, जो एक जो चीज़ें हमारे पास हमारे जिस्म में एक वाहिद यानी एक चीज़ है, ठीक है ना। हैंड तो ज़्यादा हैं, तो इसी तरह से हम ये चेस्ट है, बेली है, ठीक है, बेली है। और क्या है इसमें, आप लेग लिखनी है तो सिंगुलर लिख लें, लेग्स हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो ये बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड एक है। तो इस तरह से हमने चीज़ों के नाम लिख लेने हैं, ठीक है। चीज़ों के जब नाम लिख लेंगे तो अब हमने बच्चों को ए एन का तस्वर देना है कि इनके पीछे हमने कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे हमने एन लगाना है। तो यहाँ पे देखें टेबल है तो क्या पीछे आएगा, हम देखें टेबल के साथ हम क्या लगाएंगे, टेबल के साथ हम लगाएंगे आ टेबल। क्यों लगाएंगे आ टेबल, क्योंकि आगे जो आवाज़ आ रही है वो किसकी है, वो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इनमें से कोई आवाज़ नहीं है, ना ये टह की साउंड आ रही है, टह, इनमें से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, इनमें से भी कोई नहीं आ रही, टाह की साउंड आ रही है। यहाँ पे चाह की साउंड आ रही है, आ चेयर, आ बेंच, ये बाकी ये हैं भी वैसे हैं भी ये कॉन्सोनेंट्स ही। और देखें इनकी आवाज़ें भी, आ डेस्क, आ बुक, आ पेन, आ पेंसिल, आ बॉटल, आ विंडो, ये सारे गिनती वाली चीज़ें हैं और एक एक चीज़ है। और यहाँ पे एन लगेगा, एन आई, आई अलमदा हमला छोटी आई ऐसे लिखते हैं ना, आई, ये आँख वाली आई समझ लें, एन आई, आ हेड, ठीक है, आ नोज़, आ चेस्ट, आ बेली, आ लेग, आ बोर्ड। ये आ लगाने वाले ज़्यादा इसमें आए हैं, ठीक है। एन वाले मैं आपको समझाता हूँ कि एन वाले कहाँ पे हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। वैसे सिंपली तो एन वाले एन के साथ है, जैसे ईगल, ठीक है, एग, एप्पल, इग्लू, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम एन लगाते हैं पीछे। तो इनके पीछे हम एन लगाते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ें जो हैं आगे आ रही वो किसकी हैं, यहाँ पे ईगल, ई की आवाज़ आ रही है। मैंने बताया कि अलजेर ये ई जो है इसकी आवाज़ इधर आती है और यहाँ पे भी ई की आवाज़ ये है मौजूद है। तो एग जो है एन एग एक है, एन एप्पल, ठीक है, इग्लू, एन इग्लू। तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनके साथ हमने एन लगाना। ये तो सिंपल चीज़ें हैं ना, ये सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत मज़ीद करता हूँ। अब देखें कुछ जगह पे हमें ये कॉन्सोनेंट मिलते हैं लेकिन उनके साथ हमने लगाना होता है एन। वो होते कॉन्सोनेंट्स हैं जो काउंटेबल नाउन है, जिस नाउन की हम गिनती कर सकते हैं, उसके साथ होते लगे कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन आवाज़ उनकी आ रही होती है वाउल की, तो वहाँ पे परेशानी होती है। मसलन हम लिखते हैं एफ ए, एस एच ओ, ठीक है। इस तरह के हम जब वर्ड्स लिखते हैं एफ ए, एस एच ओ, ठीक है, तो इन के साथ हम मसलन ही एस डी ओ, ठीक है, एम ए। तो जब हम इस तरह के वर्ड जो एब्रीविएशंस हैं उनको यूज़ करते हैं तो पीछे हमने देखना होता है कि इनके पीछे क्या लगाना चाहिए। मसलन ही इज़ एन एफ ए, तो ही इज़ एन एफ ए, ही इज़, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एन एफ ए। एन क्यों लगाएंगे हम, हालांकि यहाँ पे तो एफ़ मौजूद है। एफ़ में हम देखेंगे कि इसमें आवाज़ किसकी आ रही है, अलफ़ की। ये देखो अलफ़ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने ही इज़ एन एफ ए लगाया है, ठीक है। इसी तरह से देखें इसके पीछे एस एच ओ क्यों लगाया है, एस लग रहा है, तो एस के पीछे हम क्या लगाएंगे, अलफ़ की आवाज़ आ रही है ना, ये वाली अलफ़ है तो हम एन लगाएंगे। एस यहाँ पे भी एस है
तो एस में वही आवाज़ ऊपर वाली एस लिखे हैं तो अलफ की आवाज़ आती है तो हम पीछे एन लगाएंगे। इसी तरह से एम में जो है देखें इसमें एम, इसमें अलफ की आवाज़ आ रही है तो हम पीछे एम एन लगाएंगे। तो इसी तरह से अब देखें इनको जब हम लिखेंगे तो ही इज़ एन एस एच ओ, ठीक है, ही इज़ एन एस डी ओ, ही इज़ एन एम ए। तो इस तरीके से हमने देखना है कि इनकी साउंड कौन सी आ रही है, ठीक है, जो पहला लेटर है उसकी साउंड कौन सी आ रही है, उस साउंड को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर पीछे एन लगाना है या ए लगाना है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन सिचुएशन जो है वो इसी तरह की बनती है। मसलन अगर कहीं पे लिखा हो कि ही इज़ आ यूरोपियन, ये बड़ा आएगा ई, यूरोपियन, ही इज़ आ यूरोपियन। तो अगर ये लिखा हो बच्चा तो समझेगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ई, तो पीछे एन लगाएगा, जबकि यहाँ पे ए हम लगाते हैं। ए इसलिए हम लगाते हैं, ये देखें, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ जो हमारे पास आ रही है ए इसलिए लगाएंगे, यहाँ पे जो ई है इसकी तो आवाज़ नहीं आ रही, यू की आवाज़ आ रही है, यूरोपियन यू की आवाज़ आ रही है, ये वह यू हम लिखेंगे ऐसे, तो यूरोपियन यू की आवाज़ आ रही है, इसमें अलफ की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमने पीछे ही इज़ आ यूरोपियन लिखा है। तो इस तरीके से बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने एन लगाया है जबकि आगे तो एच है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये एच जो है ये साइलेंट है, ये म्यूट है, तो ओ से आवाज़ शुरू हो रही है ऑनेस्ट, तो ओ की आवाज़ तो अलमद्दा वाली है, इसमें अलमद्दा भी शामिल कर लें, आ अलमद्दा आ या खड़ा ज़बर इसको समझ लें, तो ऑनेस्ट, ठीक है, ये ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे एच साइलेंट है, जहाँ पे पहला लेटर साइलेंट होगा, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम अगले वाले को देख के पीछे ए या एन का फैसला करेंगे। ये चीज़ें टीचर्स के जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, फिर वो बच्चों को आगे समझा सकते हैं। ये क्लियर, ये कॉन्सेप्ट्स याद रखें, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़ी क्लासों में जाके बच्चे परेशान होते हैं। एफ़ए और बीए में जाके बच्चों को समझ नहीं आती कि ये यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ठीक है। पीछे जो वो देखते हैं कि ये वावल लगा हुआ है और इधर तो कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, पीछे एन क्यों लगा और यहाँ पे पीछे ए क्यों लगा, ये बड़ी क्लासों में जाके परेशानी होती है। तो बड़ी क्लासों वाले जो परेशानी होनी है उससे पहले बचने के लिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स हमें देने चाहिए, ताकि इब्तिदा में ही बच्चों के ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। मैंने देखा है कि इनकी गलतियाँ ग्रेजुएशन में भी होती हैं, ग्रेजुएशन में भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनमें एरर्स आपने तलाश करनी होती हैं। तो ये छोटी क्लासों के अलावा बड़ी क्लासों के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं समझने के लिए। तो ये देखें, हमने आज समझा है ए और एन का यूज़, ठीक है। आपने सबसे पहले हमने सबसे पहले ये देखा है कि हमने ए और एन को इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ए और एन को हमने यूज़ कहाँ पे करना है, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है, ऐसे नाउन जो एक हों और उनको हम गिन सकते हों। तो बहुत सारे नाउन्स अब हमको इर्द गिर्द मिल जाते हैं, उनके साथ हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो जिस नाउन का पहला लेटर आवाज़ दे रहा हो, पहला लेटर या पहला साइलेंट ना हो, अगर साइलेंट ना हो तो अगर पहला लेटर उसका आवाज़ दे रहा है अलफ़ की, आप मेन चीज़ बच्चों को समझाएं तो अलफ़ की आवाज़ उसमें याद रखें, ठीक है ना। अलफ़ ज़ेर ई, अलफ़ पेश ओ, अलफ़ की जो तमाम आवाज़ें हैं, ठीक है, अलफ़ की अगर आवाज़ें उसमें से आ रही हैं, उसमें खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर भी हो सकती है सारी, अगर उसमें से अलफ़ की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ आ रही है तो उसके पीछे एन लग जाएगा, ठीक है। अगर उसमें अलफ़ के अलावा बाकी आवाज़ें आ रही हैं, कोई ये की आ रही है, कोई बे की आ रही है, कोई पे की आ रही है, तो उसके पीछे हमने आ लगाना है। ये चीज़ें हमने बच्चों को शुरू में ही उनके जहन में जो डालनी है, ये ज़रूरी चीज़ें अहम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ए और एन का जो तस्वर है हम बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे इंशाल्लाह,
और बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अभी से हम मज़ीद उनको क्लियर करेंगे ताकि उनको आगे जाकर इम्तिहानात में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी जो है वो परेशानी ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा सकेंगे, अपने स्टूडेंट्स को, जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे, जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना सिखा सकेंगे। इसके भी आप इसकी प्रैक्टिस जो है एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप बच्चों से नाउन्स लिखवा लें, ठीक है, बच्चों से नाउन्स के नाम लिखवा लें, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखवा लें, उनसे अपनी क्लास में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके नाम लिखवा लें और फिर उनसे पीछे उनको कहें कि आप ए लगाएं या एन लगाएं। तो फिर बच्चे वो ए या एन की वो प्रैक्टिस करेंगे। तो जहाँ पे गलतियाँ होंगी आप उनको दूर कर देंगे तो बच्चों को मज़ीद जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्टिविटीज़ जब बच्चे खुद करेंगे तो मज़ीद ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको वाज़ेह हो जाएंगी। तो फिल वक्त आज के लेसन से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।